क्वेश्चन है 11 थ्रू टू डाइज, दो डाई को उछाला जाता है। इफ यक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सिक्सेज, यक्स क्या बताता है? 6 आने की 6 की संख्या ना। तो यक्स का प्रसारण और मानक विचरण ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हमने एक डाई को थ्रो किया, कंडीशन बन सकती है कोई भी 6 न आए। यक्स क्या है? नंबर ऑफ सिक्सेस, कोई भी 6 न आए, एक 6 आए, दोनों बार 6 आए। अगर यहाँ हमने लिखा कि पहली बार भी 6 नहीं आया, दूसरी बार भी 6 नहीं आया, 6 नॉट 6 नॉट, यस सर। तो यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 5। यस सर। यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 5। कुल 25। 25 तरीके से नंबर आ सकते हैं। कितने तरीके से? 25 तरीके से नंबर आ सकते हैं। तो पी यक्स बराबर 0 क्या होगा? 25/36। भाई दो पासा 2 बार उछाला गया है ना, तो यानी यस कितना होगा? 36। अच्छा, यक्स बराबर 1, इसका मतलब 2 कंडीशन हो सकता है। पहले पर 6 आया हो, दूसरे पर 6 ना आया हो, 1 2 3 4 5 हो। आ पहले पर 6 ना आया हो, 6 दूसरे पर 6 आया हो। अच्छा देखिए, ये तो एक तरीका, अगर 6 आया तो यहाँ पर एक तरीका हुआ। 6 नहीं आया तो कितना तरीका हुआ? 5 फिर प्लस, और मतलब प्लस। यहाँ 6 नहीं आया है, कोई 5 नंबर, ये 5 तरीके से भर सकता है। ये 5 × 1, तो 5 5 10। तो पी यक्स बराबर 1 कितना हुआ? 10/36 दिख रहा है ये? यस सर। अभी नीचे दिखेगा? नहीं दिखेगा। चलिए, अब यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 2 ना 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 2 6 आया। यस सर। 2 6 दोनों पर पहली बार भी 6 आया और दूसरी बार भी क्या आया? 6। तो पी यक्स बराबर 2 कितना हुआ? 1 × 1 1/36। ओके, यस सर। अब हम बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं भाई। ये 3 है ना, चलो 0 1 2, इसकी पी एक्स है ये। यस सर। पी एक्स कितना आया? 25/36। 25/36। ये 10/36, ये 1/36। जरा देखो 25 और 10, 35 36/36 1 आ गया ना। यस सर। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है? सही है। सही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सही है। क्या निकालने के लिए कहा है? सत्यांश। और सत्यांश ही ज्ञात करने के लिए कहा है। यक्स की प्रत्याशा। यस सर। 1 सेकंड रुको भाई, नहीं बंद मत करो, जरा क्वेश्चन तो देखने दो कहाँ है। अच्छा, प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ यक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स। ये कह रहा है। प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यस सर। इसका मल्टीप्लाई करोगे 10/36 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2/36 आएगा। यस सर। बराबर 12/36 हुआ, बराबर 1/3।
प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आया 1/3। नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 को रैंडमली बिना प्रतिस्थापन के चुनी गई है। प्रथम धन 6 पूर्णांक मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6। इसमें से दो नंबर क्या किया गया है 2 नंबर्स कितने 2 नंबर्स को रैंडमली सेलेक्टेड 2 नंबर को रैंडमली सेलेक्ट किया गया। मान लें कि x दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। x क्या है रिप्रेजेंट व्हाट लार्जर नंबर। लार्जर है सुपर कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है लार्जर नंबर। 2 नंबर में क्या शो कर रहा है लार्जर नंबर शो कर रहा है। अब ये बेटा अब एनियस की बात करो कि एनियस कितना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्स डिनोट करेगा वो लार्जर नंबर। देखो 1 तो किसी से लार्जर हो नहीं सकता। यस सर 1 तो किसी से लार्जर नहीं है सर हो नहीं सकता। 2 1 से लार्जर हो सकता है। 3 2 से लार्जर हो सकता है। 4 3 से लार्जर हो सकता है। 5 4 से लार्जर हो सकता है। 6 5 से लार्जर हो सकता है। लेकिन 1 बेचारा ऐसा है कि यह किसी से भी लार्जर नहीं है क्योंकि यही 6 नंबर ही है। भाई 0 से लार्जर है लेकिन 0 की बात ही नहीं कर रहा है। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर लिया है। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। जरा सोचिए पहले कि एनएस क्या होगा। चलो मान लीजिए ये एक्स पहला खाना एक्स शो कर रहा है यस सर तो इसमें तो 5 नंबर्स होंगे क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ही तो लार्जर है। यस सर 1 तो बेचारा किसी से लार्जर नहीं है। ये सब स्मॉलेस्ट है। इसमें कितने नंबर होंगे 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। यस सर तो एनएस कितना हुआ भैया 5 into 6 दैट्स व्हाट 30 30। तो यक्स बराबर अब यही लगे हाथ दे लेता हूँ। यक्स बराबर देखो 2 से शुरू होगा क्योंकि 1 किसी से लार्जर नहीं है। 2 1 से लार्जर है और 3 2 से लार्जर है। यस सर 4 3 से लार्जर है। 5 4 से लार्जर है। 6 5 से लार्जर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। हो गया। यहाँ px निकालेंगे। अब बताओ कि सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सबकी क्या करो प्रोबेबिलिटी निकालो। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई 2 किससे लार्जर है 1 से। 2 इज ग्रेटर देन 1 बोल यार। यस सर ये 2 नंबर्स निकाले गए यस सर 2 तो 2 अपान क्या होगा 30 3 इज ग्रेटर देन 2 3 इज ग्रेटर देन 1 बोलो यार। यस सर 3 इज ग्रेटर देन 2 3 इज ग्रेटर देन 1 तो कितने नंबर्स हुए भैया 4 तो 4 अपान 30 नहीं समझ गए। समझ गए जैसे अरे मैं पास हूँ। अगर 3 2 निकला हो 3 1 निकला हो 2 नंबर ड्रॉन निकाले गए चुने गए सेलेक्ट किए गए हैं। यस सर 3 2 निकला हो या 3 1 निकला हो तभी तो 3 लार्जर हुआ। यस सर नहीं समझे। यहाँ पर क्या 2 नंबर्स रेंडमली सेलेक्टेड
तो जो 3 लिए 3 लार्जर नंबर है ना, तो इसका मतलब या तो 3 2 निकाला गया हो या तो 3 1 निकाला गया हो। देखिए भाई मैं ये 3 सर पहले से 3 1 R 3 2। यस सर। बोल यार कुल कितने नंबर हो सकते हैं इसमें? 4। 4 होंगे सर। अरे यार इसका क्या होगा? फेवरेबल आउटकम 2 2/30। इसका फेवरेबल आउटकम 2 2/30, तो 4/30 नहीं हुआ? यस सर। हुआ? यस सर। अब 4 की बात कर रहा है। 4 लार्जर नंबर है। 4 1 निकला हो, 4 2 निकला हो, 4 3 निकला हो, यही तो हो सकते हैं। यस सर। कुल कितने आउटकम्स हुए? 6। 6। यस सर। तो फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम 30। अब 5 की बात कर रहा है। 5 की जगह देखो 5, तो 5 तो 1 से भी 5 1 निकल सकता है, यस सर। और 5 2 निकल सकता है, 5 3 निकल सकता है, 5 4 निकल सकता है। कितने फेवरेबल आउटकम्स हुए? 2 2 4 2 6 2 8 8/30। 30। ठीक है। यस सर। अब बताओ 6 लार्जर है, तो 6 1 हो सकता है, जो 2 संख्या लिया गया और 6 1 हो सकता है। फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5। 1 2 3 4 5 10। 10/30। कितना हुआ? 10/20। हुआ 10 18 18 20 36 हो गया ना? यस सर। अब बात समझ गए ना भाई? 2 संख्या निकाली गई, उसमें से एक लार्जर है। अगर 2 लार्जर है तो इसका मतलब 2 के साथ 1, बस यही आया होगा। अगर 3 लार्जर है तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। अगर 4 लार्जर है तो 4 1 4 2 4 3 ये निकल सकते हैं ना? यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। जो 2 संख्या निकाली गई है इसी ग्रुप में निकलेगी। फिर समझाऊं क्या? नहीं समझ रहे हो? देखो हमने लिया लार्जर नंबर कितना? 2। तो 2 के साथ 2 से छोटी कौन आ सकती है? 2 1। फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 2 1 1 2 और टोटल आउटकम 30। चलो 3 निकाला तो 3 के साथ क्या आ सकता है? 1। 3 के साथ क्या आ सकता है? 2 और कुछ आ नहीं सकता। कुल कितने आउटकम हुए? 1 2 3 4 4/30 किया। ऐसे हमने क्या क्या निकाला? क्या 4 के लिए देख रहा हूँ। 4 के साथ क्या छोटा नंबर आ सकता है? 4 के साथ कौन से छोटे नंबर आ सकते हैं? 4 1 4 2 4 3। बोलो यार। यस सर। 2 3 समझ गए? यस सर। इस तरह से हुआ आपका क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना? इसको हमने बहुत शॉर्ट में करा दिया। क्या शॉर्ट में कराया बाबू? यस सर। इसका EX निकालना है। हैं? EX पूछा है। क्या पूछा है? EX। EX। यस सर। EX तो यू कैन डू। नहीं कर सकते हो? तो 4/30 कर सकते हो कि नहीं? यस सर। 12/30 नहीं कर सकते यार, बहुत किया कर सकते हैं। डू योर सेल्फ, खुद करो। कहा है कि लेट द 2 डाइज आर थ्रोन। 13 है, 2 डाई को फेंका गया है एंड x रिप्रेजेंट सम ऑफ नंबर। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ नंबर। 2 डाई को फेंकने पर उस पर जो नंबर्स आ रहे हैं उसी को जोड़कर बता रहा है। कौन? x। चलिए भाई, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए। क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, अब तो जो सम होगा, देखो हमने 2 पासे को फेंका, पूरा इसका सैंपल पॉइंट लिख लिया, पूरा सैंपल पॉइंट लिख लिया। इसीलिए लिख लिया कहीं खतरा न हो जाए। अच्छा बताओ, सम जो है 2 से तो कम तो नहीं है? बोलो भाई। यस सर। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 1 5 6 7 है ना? यस सर। यहाँ देखो 8 है ना? यस सर। यहाँ देखो 9 है,
यहाँ देखो 10 है, यहाँ देखो 11 है, यहाँ देखो 12 है। इस सब में क्या आ सकता है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एन एस तो क्लियर है कि एन एस कितना हुआ भैया है आपका 36 हुआ। अच्छा अब 2 वाला सब 2 वाला केवल यही है बाबू। यस सर। हाँ यस सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक सब तो एक सब बता रहा है, एक आउटकम है। यस सर। 1/36। ठीक है। यस सर। अब 3 वाला देखो 2 1 2 1 और कहीं 3 सम नहीं मिलेगा आपको। यस सर। तो कितना हुआ 2/। 36। चलो भाई इसको हटाओ, इसको हटा दो। 4 1 3 यस सर। 2 2 3 1 3 नंबर मिला। यस सर। जिसका सम क्या है 4, इसका 4 इसका 4 इसका 4। कितने नंबर मिले 3/36। देखो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा एक बार, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है। यस सर। अब देखो 5 का 1 4 2 3 सुनो 1 4 2 3 3 2 3 2 4 1 4 1 कितने मिले 4/36। इसी तरह से आप देखेंगे 6 का जो है क्या मिल जाएगा 5/36। 7 का मिलेगा 6/36। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आओ 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36। जैसे मैं बताया हूँ वैसे करोगे तो मिलेगा हमको। जोड़ो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 9 30 30 3 33 2 35 1 36/36 आया ना। यस सर। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। यस सर। अच्छा अब कह रहा है कि वेरिएंस का है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, बताओ पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन यस सर। तब तो यार बड़ा लंबा लगेगा। चलो पहले तब ये काम करते हैं, यहाँ पर हम x² ले ही लेते हैं पहले। क्या x² ले लेते हैं, तब फार्मूला लिख लेंगे। अब आप लोग का लीजिएगा, हम इतना कराएंगे नहीं, समझ गया कि नहीं। अब जोड़ अब x², 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। पहले तो EX निकाल लेंगे यस सर। EX, फिर EX², तब P इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यस सर। पहले ऊपर नीचे ना। यस सर। करेंगे Yes, फिर वेरिएंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे Variance। वेरिएंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा EX का स्क्वायर माइनस EX यस सर। कर लेंगे। यस सर। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडरवुड वेरिएंस होता है। क्या होता है मानक विचलन। कर लोगे कि नहीं बताओ पहले। यस सर। कैलकुलेशन कर लोगे। यस सर। नोट करो प्लीज। 14 क्वेश्चन है। एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आय 14 वर्ष 17 वर्ष 15 वर्ष 14 वर्ष 21 वर्ष 17 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष 17 वर्ष 16 वर्ष 19 वर्ष और 20 वर्ष है। और कुल कितने बच्चे हैं 15, यानी NS कितना हुआ 15। कह रहा है कि एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुनने की संभावना समान है। प्रत्येक छात्र के चुनने की संभावना
समान है और चुने हुए छात्र की आयु को यक्स में लिखा जाता है। यक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? यक्स एज ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट। चलिए भाई, कर आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, हाँ, एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब निकालना है आपको, कुछ बचा नहीं है। पहले देखो कि 14 साल के, देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यही उम्र वाले बच्चे हैं। 14 साल के कितने बच्चे हैं? 1 2 2 बच्चे हैं। बोलो भाई। 15 साल के कितने बच्चे हैं? 15, और कहीं 15 है? कहीं 15 नहीं यार। 15 साल के एक बच्चा है। 15 साल का एक बच्चे। 16 साल के कितने बच्चे हैं? क्या देखो, यहाँ और यहाँ 2 बच्चे हैं, ठीक है। 17 साल वाले देखो 1 2 3 बच्चे हैं। जरा 18 साल वालों गिनो तो, 18 साल वालों को 18 यहाँ है? नहीं है, नहीं है, एक बच्चा है। जरा 19 साल का देखो तो 1 यहाँ 2, 19 साल का 2 बच्चा है। 20 साल वाले देखो 2 0 2 0 2 0 3 बच्चे हैं। 20 साल वाले 3 बच्चे हैं। 21 साल का तो अकेले ही है ना। चलो भाई, यक्स बनाता हूं मैं। क्या के साल के हैं यार? 14 साल के हैं, 15 साल के हैं बेचारे, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, और मैं तो 21 साल का हूँ। मैं तो 21 साल का हूँ। मैं 21 साल का हूँ। बहुत पहले 21 साल का था, तब से मैं अपने आप को 21 साल का ही मानता हूँ। कोई मुझसे पूछा कि आप कितने साल के हैं, तो उसमें मुझे याद है मैं बताया 21 साल का। क्या झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हम का झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अब कभी झूठ बोलूँगा भी नहीं। अब से जब कोई पूछता है कि आप कितने साल के हो, तो 21 साल की बताता हूँ। जबकि इस बात को बताए हुए हमको लगभग 28-29 साल हो गया। 28-29 साल पहले मैं अपनी उम्र 21 साल बताया था, लेकिन अब भी वही बताता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जब एक बात भाई, जो बात मुँह से निकल गई तो निकल गई, फिर कैसे वापस हो ना। तुम लोग अपनी उम्र कभी मत बताना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरी तरह हमेशा वही बताओगे। चलो बेटा, चलो। तो फेवरेबल आउटकम 14 कितने हैं? 2, टोटल आउटकम 15, इसका 2/15, 1/15, 2/15, 3/15, फिर 1/15, फिर 2/15, फिर 3/15, फिर 1/15। ओके। अब भैया देखो, 2 1 3 2 5 3 8 1 9 2 11 3 14 1 15, 15/15 1 ना, सही है। अब क्या करोगे यार? सब दुनिया भर सब तो पूछ लिया है, इसी में सब पूछ लिया है। एक्स स्क्वायर क्या? अब 14 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताओ हमको तो। 196, 196, 225, 225, 256, फिर 289, फिर 324, 324, और फिर 361, और फिर 400,
फिर 4 4 1। यस चलो EX तो निकाल सकते हो ना, यस सर बोल यार। यस सर 14 दूनी 28, 28/15 प्लस 15 का नाम 15/15 प्लस 16 दूनी 32/15 प्लस 17 तियान 51/15 प्लस 18 का नाम 18/15 प्लस 19 दूना 38/15 प्लस 60/15 प्लस 21/15 बराबर सॉल्व कर सकते हो। यस सर अब EX स्क्वायर कह रहा है क्या, पिछले क्वेश्चन में बताए थे। चलो अब इसका गुणा इसमें 196 गुणा इसमें, तो 2 छके 12 2 18 1 19 2 करम 2 1 3 392/15 फिर 225 गुणे 1 तो 225/15 प्लस 256 512/15 प्लस ऐसे कर लोगे कि नहीं बता दो पहले, इसको वैसे निकाल लेना। 867 सुनो फिर क्या निकालना, वेरिएंस। यस सर क्या निकालोगे, वेरिएंस बराबर क्या होगा EX स्क्वायर माइनस EX का पूरे का स्क्वायर, कुछ निकल आएगा। यस सर फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना अंडर रूट वेरिएंस करके, हो जाएगा ना। यस सर आया और कौन कौन सा मल्टीप्लाई और डिवीजन करेगा। 15 क्वेश्चन है, एक बैठक में 70 सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया, मतलब अनुमोदन माने समर्थन, अनुमोदन माने समर्थन किया, कोई प्रस्ताव लाया गया, यह काम हो या न हो ना। यस सर और 30% सदस्यों ने विरोध किया कि यह काम नहीं होना चाहिए, और कहा कि टोटल में से एक मेंबर चुना गया। न समझ, विरोध करने वाले समर्थन करने वाले लोगों में से एक मेंबर चुना गया। पीरियड ओवर हो गया क्या। यस सर कह रहा है कि यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध किया हो तो x बराबर 0, अगर समर्थन किया हो तो x बराबर 1। ये भैया विरोध किया तो 0, समर्थन किया तो 1। विरोध करने का परसेंटेज क्या है, 30%। यस सर कितना है 30% 0.3, बोलो यार। यस सर समर्थन वाला 70% 0.7 अब जो भी कहा हो यार निकाल लो, यस हो सर जाएगा ना। चलो 16वां देखो, इसी लगे हाथ। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में सही उत्तर चुनिए। एक पासे के 3 फलकों पे एक और अन्य 3 पर 2 और एक फलक पर 5। पासा आपको बताया गया था, पासा 3 फलकों पर 1,